दोस्तों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है प्राणी की मृत्यु। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। खैर, आप सभी ने देखा ही होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने यह भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं किया जाता। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी के परिवार में अगर किसी सदस्य की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इस सवाल का जवाब बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की यह बातें जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत वायरल इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, यह बताने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि हिंदू धर्म में यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी की मृत्यु पंचक काल में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है तो उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक काल में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर श्मशान घाट में नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा शव की रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला न छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को यमलोक के मार्ग में भी ऐसे ही कष्ट सहने पड़ते हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों ओर जलाता रहे ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों तरफ न फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं कि है पक्षीराज, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई संतान घर पर नहीं है तो ऐसे समय पर भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या फिर पुत्री न आ जाए, क्योंकि जब तक खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता। अर्थात वह कई वर्षों तक इसी मृत्युलोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद यदि किसी मृत शरीर को जला दिया जाए अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वह मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को यदि अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके शरीर में आसपास भटक रही दुष्ट आत्माएं भी प्रवेश कर जाती है, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिवार वालों को देखती रहती है।
कहा जाता है कि इंसान की मृत्यु के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है और यही वजह है दोस्तों की रात में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई उसकी रखवाली करता रहता है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अंत में आपसे यह अनुरोध है कि यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी ने वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।